ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चाय स्वाहा। ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चाय स्वाहा। ये कहानी है महान बालक वीर सेन की, जो अपने माँ बाप को महान तांत्रिक कपटी जोगी के हाथों से मुक्त करता है। एक समय की बात है जब राजकुमारी रमला 5 वर्ष की थी। वह बहुत रो रही थी। उसी समय एक तांत्रिक कपटी जोगी आता है। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। रमला बेटी मत रो, देखो कपटी जोगी आ रहा है। अगर चुप नहीं हुई तो हरण करके ले जाएगा। यह सुनकर जोगी सोचने लगता है, तुमने मुझे कपटी जोगी कहा, एक दिन तुम्हारी बेटी को जरूर हरण करके ले जाऊंगा। अब ऐसे करते दिन बीतते जाता है। और राजकुमारी रमला 18 बरस की हो जाती है। मिट्टू, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा। और राजकुमारी रमला की विवाह हल्दीगढ़ की राजा प्रताप सिंह से हो जाती है। और दोनों खुशी से जीवन जीने लगते हैं। और उन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका नाम रखा जाता है वीर सेन। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि। हे माते, राजकुमारी रमलावती कहाँ है, जिसे आपने बचपन में मुझे ले जाने के लिए बोले थे? कपटी जोगी, मैंने तो उसे सिर्फ डराने के लिए बोली थी। अब तो उसकी विवाह भी हो चुका है। हल्दीगढ़ के राजा प्रताप सिंह से उसका विवाह हुआ है। अब जादूगर कपटी जोगी सीधा हल्दीगढ़ के लिए निकल पड़ता है। रानी रमलावती, आज मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। मेरे नन्हे शेर को शेर का खाल तोहफे में देना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए जी, लेकिन जल्दी आ जाना। पता नहीं क्यों आज मेरा जी घबरा रहा है। अरे, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यूं गया और यूं आया। अब राजा प्रताप सिंह शिकार पर चले जाते हैं। तभी जादूगर कपटी जोगी आता है। भिक्षाम देहि माते भिक्षाम देहि।
जैसे ही राजकुमारी रमलावती भिक्षा देने के लिए आती है, कपटी जोगी रानी रमलावती को हरण कर ले जाता है। और कैद खाने में बंद कर देता है। इधर बच्चे का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। तभी राजा प्रताप सिंह आता है। मैया, मेरे वीरसेन को क्यों रुला रही हो? रानी रमलावती कहाँ है? बेटा, तेरी पत्नी रमलावती को जादूगढ़ का कपटी जोगी हरण करके ले गया है। मैं उसको नहीं बचा पाई। उस कपटी जोगी की इतनी हिम्मत कि वह मेरी पत्नी को हरण करके ले गया। अब उसको मृत्यु दंड देकर ही वापस आऊंगा। और राजा प्रताप सिंह सेना लेकर जादूगढ़ की ओर जाने लगता है। स्वामी जी, हल्दीगढ़ का राजा प्रताप सिंह सेना समेत जादूगढ़ पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या उस प्रताप सिंह की इतनी हिम्मत? मैं श्राप देता हूँ, जहाँ भी है इसी वक्त पत्थर में परिवर्तित हो जाए। कपटी जोगी अपने काले जादू से राजा को सेना समेत पत्थर बना देता है। ऐसे करते समय 12 बरस बीत जाता है। अब वीरसेन 12 बरस का हो जाता है। दादी माँ, मेरे सभी दोस्त के माता पिता हैं। मेरे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे माता पिता कहाँ हैं दादी माँ? बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तभी जादूगढ़ का कपटी जोगी तेरी माँ को हरण करके ले गया और तुम्हारे पिताजी को काले जादू से पत्थर बना दिया है। दादी माँ, मैं उस कपटी जोगी को उसके किए का दंड अवश्य दूंगा। अब इस घर में मैं केवल अपने माता पिता के साथ ही प्रवेश करूंगा। अब वीरसेन धनुष बाण लेकर जादूगढ़ की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में देखता है एक मगरमच्छ के मुंह में हड्डी फंसा होता है। यह देखकर वीरसेन को दया आ जाती है और उसके मुंह से हड्डी निकाल देता है। तभी मगरमच्छ कहता है, हे बालक, जब भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता पड़े बस याद करना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। अब वीरसेन जादूगढ़ की ओर आगे बढ़ जाता है। बेटा, तुम कौन हो? इस खतरनाक जगह पर क्यों आए हो? हे माते, मैं रानी रमलावती और वीर प्रताप सिंह का पुत्र वीरसेन हूँ। मैं उस जादूगर कपटी जोगी का वध करने आया हूँ। हे पुत्र, मैं ही तुम्हारी माँ रमलावती हूँ। पुत्र, उस कपटी जोगी का वध करना असंभव है, क्योंकि उस कपटी जोगी की आत्मा
7 समुंदर पार एक तोते में बसता है और 7 समुंदर पार करना असंभव है पुत्र। माँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको इस कारागार से छुड़ा कर ही जाऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दो माँ। अब वीरसेन 7 समुंदर की ओर आगे बढ़ जाता है। और मगरमच्छ को बुलाने लगता है। हे मगरराज, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। कृपा करके मेरी सहायता करो मगरराज। और मगरमच्छ में सवार होकर 7 समुंदर पार करने लगता है। देखता है 7 समुंदर के बीच में एक तोता रहता है और वीरसेन उस तोते का गला दबाने लगता है और कपटी जोगी का अंत हो जाता है और खुशी खुशी वीरसेन अपने माता पिता के साथ घर वापस लौटने लगते हैं।